सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ बोलिए, जय श्री धन्वंतरी, भगवान की जय, माता लक्ष्मी। प्रिय मित्रों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। क्या आपको पता है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला में कई एक ऐसे साधु रहते हैं जो कई सौ सालों से जिंदा है। उनकी उम्र हजारों वर्ष हो सकती है। वो बर्फ से ढके पहाड़ों में घूमते हैं। उनके शरीर पर आग, जलवायु या फिर बर्फ जैसी चीजों का उन पर कोई असर नहीं होता। वो कठोर तप करके ऐसी सिद्धियां, ऐसी स्थितियां प्राप्त कर ली हैं जिससे प्रकृति के नियम उनके सामने ध्वस्त हो जाते हैं। आखिर इनके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करते? क्यों कोई बीमारी उन्हें छू नहीं पाती? आज आए इस कहानी के माध्यम से हम उन योगियों की दिनचर्या, उनके खान पान, उनके योगाभ्यास के बारे में जानेंगे जो किसी को भी लंबी उम्र और निरोगी काया प्रदान कर सकती है। बचपन से ही श्याम सन्यासी प्रवृत्ति का था। एक बार बचपन में श्याम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया था तो उसकी नजर तमाम सन्यासियों पर पड़ी। वह अपने माता पिता से बचकर एक बूढ़े सन्यासी बाबा के पास पहुंच जाता है। जब उसे सन्यासी बाबा ने उस नासमझ बच्चे के हाथ में फल दिखा तो उन महात्मा के मन में उसे बच्चे के प्रति करुणा और प्रेम भाव उत्पन्न होने लगा। सन्यासी ने श्याम को अपने पास बैठकर उसे हलवा पूरी खिलने लगे। श्याम की मां इस बात से परेशान थी कि कहानी उसके मन में भी साधु बनने की भावना आ गई तो वह क्या करेंगी? वह अपने बच्चे के बिना बिल्कुल अकेली हो जाएगी। आसपास के लोगों ने श्याम की मां को समझाने की बहुत कोशिश की। सन्यासी कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है। वह कई सालों से यहां आश्रम चला रहे हैं, जो कि श्याम की मां अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से ले जा रही थीं। तब उस सन्यासी ने बड़े ही प्रेम और करुणा से एक बात कही, जी बहन जी, आपका बच्चा बहुत गुणी है। वही होगा जो लिखा हुआ है। तुम अपने पास भाग्य को कैद नहीं कर सकती। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना ही अच्छा है और उतना कम कष्ट तुमको होगा। श्याम की मां सन्यासी की सब बातों को समझ रही थी। वह जानती थी कि उनका इशारा इस तरफ है। खैर, समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था, पर श्याम अब बड़ा हो चुका था। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, जो अध्यात्म और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसका टॉपिक यह था कि लंबी उम्र, अच्छी दिनचर्या वाले लोग, उनके खान पान, सबके बारे में पूर्ण जानकारी एकत्रित करके लाना और उसे कॉलेज में जमा करना। श्याम फिर खोज में निकल पड़ा, जो कई सालों से स्वस्थ जीवन जी रहे थे। बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में जटिलता थी। दृष्टि, कान और बाकी सभी इंद्री जो कि ठीक तरीके से काम कर रही थीं। कई सन्यासी तो ऐसे ऐसे मिले थे जो 100 साल को पार कर चुके थे और पूरी तरह स्वस्थ भी थे। श्याम को अब धीरे धीरे अलग अलग सन्यासियों से मिलने में मजा आने लगा, लेकिन उसके भीतर जीवन के उन रहस्यों को जानने की भी बहुत ज्यादा इच्छा थी जिसमें आम लोग कोई रुचि नहीं रखते थे या फिर कोई विश्वास ही नहीं रखता था। श्याम ने सोचा कि यही समय है। अगर ऐसे सन्यासी पृथ्वी पर बसते हैं जो 500 साल से भी अधिक जिंदा है तो मुझे उन्हें खोजने का एक अच्छा मौका मिला है। लेकिन समस्या यह है कि इन सन्यासियों को खोजा कहां जाए, मुझे कहां ऐसे सन्यासी मिलेंगे। फिर तमाम किताबों को पढ़ने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला कि अगर ऐसे सन्यासी मिलेंगे तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला या हिमालय की चोटी पर मिलेंगे, जहां पर आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन श्याम ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने पूरा संकल्प ले लिया, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह उन दुर्गम पहाड़ियों तक, उन दुर्गम गुफाओं तक जरूर पहुंचेगा। वह अपने माता पिता को बिना बताए वह हिमालय की चोटी की तरफ निकल जाता है। युवावस्था के दिन थे, जोश भी था और किसी भी चीज का कोई डर भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, श्याम का भाग्य था जो उसे खींचकर उन जोगियों के पास ले जा रहा था। उसने उन पहाड़ियों पर चढ़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े ले लिए थे, रास्ते के लिए खाना रख लिया था, जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने हथियार भी अपने पास रख लिया था। उसने एक टॉर्च भी रखी थी कि रात में जल्दी से जल्दी यात्रा करके वहां पहुंच सके, उसकी यात्रा में कोई बाधा ना हो। धीरे धीरे जब वह पता करते हुए हिमालय के दुर्गम रास्तों की तरफ पहुंचने लगा
तो उसके फोन में भी काम करना बंद कर दिया। अब उसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। दुनिया से रिश्ता काटने के बाद वह अब खुद से जुड़ने के लिए लगा था। अब वह हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए असीम आनंद की प्रति कर रहा था। जहां उसका मन करता था वहीं रुक जाता और आगे का पता करके आगे के भाग पर निकल जाता। उसे नहीं पता था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह ऐसे योगों से कभी मिल पाएगा या नहीं, लेकिन मन में इच्छा थी, मन पूरा विश्वास था और वह इसी के साथ अपने रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। पूरी उमंग और पूरे विश्वास और पूरे जोश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांवों को पार करते हुए वह हिमालय के कुछ जंगलों पर पहुंच चुका था। यहां पर असीम सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई आबादी या कोई लोग नहीं थे। अब वह यहां पर अकेला था। ठंड में उसकी कपकपी छूट रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि यहां पर आसपास जरूर कोई गुफा होगी, जहां पर ऐसे ही योगी उसे जरूर मिलेंगे। पर अगले ही दिन उसे बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटी पर एक योगी तप करता हुआ दिखाई दिया। सन्यासी ने अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं किए हुए था, बस एक छोटा सा कपड़ा नीचे लपेटे हुए थे। वह उस सन्यासी को पहाड़ी के नीचे से देख रहा था, लेकिन वह बहुत खुश हो गया। इतनी लंबी यात्रा का परिणाम उसे मिला। वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए उसे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का प्रयास करने लगा, लेकिन बाड़ियां एकदम भरी हुई थीं, इसलिए वह बार बार फिसल रहा था। सन्यासी यूं तो अपनी आंख बंद किए हुए थे, अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन अपने मन से श्याम की सारी मेहनत देख रहे थे। उसे पहाड़ी पर बार बार चढ़ते हुए विफल होने के कारण श्याम बहुत थक गया था और अंत में मूर्छित हो जाता है। जब श्याम मूर्छित हो जाता है तब वह सन्यासी जिसके लिए श्याम ऊपर आ रहा था, श्याम को अपने हाथों में उठाकर उसे अपनी गुफा में ले आए। वहां पर उसके अलावा 2 और सन्यासी उपस्थित थे। श्याम अभी मूर्छित था, उसके शरीर में बहुत थकान थी। इस सन्यासी ने एक पत्ते पर घोल तैयार किया और श्याम के मुंह के ऊपर कुछ बंधे डाली। घोल की कुछ बंदे मुंह के अंदर जाते हुए ही श्याम उठ खड़ा हुआ। उसकी सारी बेहोशी और थकान सब खत्म हो गई। होश के आते ही श्याम दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगा। वह बहुत खुश हो गया। श्याम ने उनसे कहा, मेरी बड़ी अनुकंपा है कि मुझे आप जैसे दिव्य जोगियों के दर्शन हो रहे हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी उम्र तक, इतने सालों तक कैसे जीवित रह सकते हैं? आपके शरीर में कभी कोई बीमारी क्यों नहीं होती है? अगर आप उस तरीके को जानते हैं तो उन तरीकों को दुनिया को क्यों नहीं बताते हैं? दुनिया में बहुत से लोग बहुत दुखी हैं। लोगों को नाना प्रकार की बीमारियां हो रखी हैं। समय से पहले वह बूढ़े हो जाते हैं, उनकी मृत्यु तक होने लगी है। तो आपको यदि इसका कारण पता है तो आप उसे ठीक करने का तरीका क्यों नहीं बताते? आप तो योगी हैं, आपको तो दुनिया की मदद करनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर तीनों योगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें श्याम की भाषा ही नहीं समझ में आ रही। जब उसने यह महसूस किया तो उन्हें इशारों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब श्याम उनको समझा समझाकर थक चुका था और अब शांत बैठ गया था। वह सोच रहा था कि मेरा इतना दूर आना एकदम बेकार था। दर्शन तो हुए, लेकिन मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए था, वह मुझे नहीं मिले। वह सोच कि इतना लंबा सफर तय करके मैं आया हूं, उनकी दिनचर्या ही है, देख लेता हूं, मुझे कुछ पता चल जाए। और यह सोचकर श्याम वहीं रहने लगा। सन्यासी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे, एकदम मौन रहते थे। यदि एक सन्यासी को दूसरे से कम होता तो वह मन ही मन एक दूसरे के मन की बात समझ लिया करते थे। अब शाम को बेचैनी होने लगी थी कि भला एक गुफा में चुपचाप बैठे रहना कैसे संभव है, ये कैसा जीवन है। वह सन्यासी उसे गुफा में बैठे केवल योगाभ्यास करते थे, तप करते रहते थे। उनकी आंखों में, उनके चेहरे में एक गजब का ठहराव रहता था, एक गजब की शांति जो भी उनके मुखमंडल की आभा, हाव भाव को देख लेंगे, वह आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकते। श्याम ने पाया कि सन्यासी खाना बहुत कम खाते थे और जो भी बनाते थे उसे पूरे मन से बनाते थे। फिर सुबह उठकर शुभ मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करना और सर्दियों की धूप और ठंड में बर्फ पर बैठकर ध्यान साधना करना उनका रोज का काम था। 2 दिन तक उनके अनुसार काम करने के बाद वहां रहकर
श्याम अब उठ चुका था। ना तो किसी से बात कर पा रहा था, ना ही अपने मन के ख्यालों को शांत कर पा रहा था। 3 दिन बाद श्याम ने वहां से जाने का निर्णय किया। उन सभी सन्यासियों को प्रणाम किया और उन्हें प्रणाम करने के बाद कहा कि शायद आप मेरा प्रणाम भी स्वीकार न कर रहे हो, जो कि आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया और मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। यह कहकर अपने चेहरे में मुस्कान लिए वह जोगियों के पैर छूकर जैसे ही चलने को तैयार हुआ, तभी उसके कानों में एक बूढ़े सन्यासी की आवाज सुनाई दी। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि अपने सवालों का जवाब तो सुनते जाओ। यह सुनकर श्याम बहुत हैरान हुआ। वह कुछ बोलना चाह ही रहा था, तभी सन्यासी ने कहा कि सबको अपने मन के सभी सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन सभी सवालों का जवाब केवल मौन में छुपा है। तुमने मौन रहकर बिना किसी से सवाल किए हुए तुमने हमारी दिनचर्या को देखा और समझा। अगर मैं तुम्हें यह बताने का प्रयास करता तो तुम एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते, और यही तो दुनिया करती है। सचमुच में सुनने का कौन इच्छुक है? ज्ञान पानी का सवाल। यहां पर 3 दिन तक इस दिनचर्या का पालन करने के बाद तुम्हारा मन टूट गया, मतलब तुम भी नहीं जानते इन सब तरीकों को जानना। हालांकि तुमको पता है कि हमारे इस भजन, इस दिनचर्या के कारण हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, लेकिन तुम इसका पालन 3 दिन भी नहीं कर सकोगे। चौथा दिन होते ही तुम वापस घर जा रहे हो। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मौन रह पाते हैं और मौन रहकर दूसरों के ज्ञान को खुद प्राप्त कर लेते हैं। अगर तुम मौन रहना, चुप रहना सीख जाओ तो तुम दूसरों के ज्ञान को प्राप्त करना सीख जाओगे, वो भी बिना उससे पूछे। श्याम ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर महात्मा से पूछा, हे महात्मा, ये बताने की अनुकंपा करें कि आप कौन सा योग अभ्यास करते हैं? आपकी ऐसी क्या दिनचर्या है जिसके कारण आप इतने सालों तक आप जीवित हैं? देखने में तो आपकी उम्र लगभग 60-70 वर्ष लगती है, लेकिन लोग कहते हैं कि यहां पर तो लोग 5000 सालों से ज्यादा जिंदा है, तो क्या यह सत्य है? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए नादान और भोले श्याम के ऊपर हाथ फेरा और पहला तरीका बताया। उन्होंने श्याम से पूछा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भोजन क्या होता है? श्याम सच में पड़ गया, उसे कोई जवाब नहीं आया। सभी सन्यासियों ने उसे बताया कि हवा हमारे शरीर का सबसे बड़ा जरूरी भोजन है। हवा हम 24 घंटे खाते रहते हैं और हवा हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आजकल के समय में पूरी हवा प्रदूषण हो चुकी है, इसलिए जो प्रदूषण से भरी हवा तुम्हारे शरीर में जा रही है, वही तुम्हारे शरीर में बीमारियों को जन्म दे रही है। इसलिए अगर तुम घर पर ऐसे कमरे में रहते हो जहां पर हवा का आना जाना काम होता है, जैसे कि एयर कंडीशनर वाले रूम में होता है, उसमें ताजी हवा आना जाना भी नहीं हो पाता। इसलिए तुम्हें अपने कमरे में से पौधे लगाने चाहिए जो 24 घंटे साफ सुथरा हवा देते हैं, जैसे कि छोटे छोटे बेल को अपने कमरे में बोतल में डालकर अपने कमरे में रख सकते हो, जो आपको 24 घंटे क्लीन ऑक्सीजन देंगे। लोग यह भी भूल जाते हैं कि जिस सांस को वह लेते हैं वह कितनी शुद्ध है। वह इसका आकलन भी नहीं कर पाते हैं। यदि वह लोग यह सोच पाए तो कभी दुनिया प्रदूषण से मुक्त हो सकेगी। हमारी पृथ्वी स्वर्ग से बढ़कर हो सकती है। दूसरी जरूरी बात होती है खान पान। अधिकतर लोग ज्यादा समय खाते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर भी एक यंत्र होता है और यंत्र को भी काम करने के लिए आराम चाहिए होता है। इसलिए हर समय खाते ही रहना नहीं चाहिए। कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने पेट में एक रोटी की जगह छोड़ देनी चाहिए, ताकि तुम्हारा पेट हल्का रह सके, थोड़ा खाली रह सके और सांस लेने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरा तरीका होता है हमारी दिनचर्या। सही तरह की दिनचर्या में तुम्हारा योग अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम। अगर तुम दिनचर्या के रूप में यह कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर पर कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। लेकिन हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं। हम कुछ करना नहीं चाहते। सब कुछ हमें बैठे बैठे चाहिए और शरीर को जितना आराम दोगे वह उतना ही खराब होगा और बेकार होता जाएगा। इसलिए शरीर से हमेशा काम लेते रहो, उसमें एक आलस से मत पैदा होने दो। दिनचर्या, हवा और खानपान, इन तीनों को तुम दुनिया में रहते हुए कैसे सुधार सकते हो, इस पर विचार करना, तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा।
तभी तुम दूसरे लोगों को जागरूक कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी बात सुनेगा कौन? कौन बाजार के स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़कर प्रकृति से मिलने वाले फल, हरी सब्जियां या पत्ते खाने का कौन इच्छुक होगा? लोग तो वही खाना चाहते हैं जो कि उनका स्वाद देता है। देखने में भी वही देखना चाहते हैं जो उन्हें और उनकी आंखों को अच्छा लगता है। प्रिय मित्रों, आगे की वीडियो देखने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हाँ, आगे की वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दे। और इसलिए उनकी इंद्रियां वासनाओं की गुलाम हो जाती हैं और धीरे धीरे वही हमारे दुख का कारण बनती जाती है। इसलिए तुम मेहनत से बचने का प्रयास मत करो, बल्कि कि उसे काम को करने का मजे से अभ्यास करो। तब तुम्हारी इंद्रियां आजाद हो जाएंगी और तुम्हारा मन भी एकदम खाली हो जाएगा और वह भी आजाद हो जाएगा। फिर उसके अंदर भी वह भावना होगी जिसे हम समाधि कहते हैं, जो आनंद की चरम सीमा होती है। और सन्यासी ने यह कहकर श्याम के सिर में हाथ रख फिर वह उसे वहां से वापस अपने घर भेज देते हैं। प्रिय दर्शन प्रेमियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरि की लिखना मत भूलें।